नमस्कार प्रिय छात्रों, दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज का सत्र, आज की कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसके अंतर्गत हम लखनऊ विश्वविद्यालय के 6 सेमेस्टर हिंदी विषय के अंतर्गत जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, जिसका नाम है हिंदी नाट्य साहित्य, उसके द्वितीय मॉडल पेपर को हम देखने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि यदि आप पहली बार हमारे चैनल के ऊपर विजिट कर रहे हैं तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, लिंक को जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें, साथियों में भेज दिया करें। और कृपया यदि आपको कक्षा अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ा करें, ताकि अगली कक्षा को हम और अधिक ऊर्जा के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत कर सकूं। तो चलिए बगैर किसी देरी के शुरुआत करते हैं हम आज के सत्र की। पहला प्रश्न है, नाटक के क्षेत्र में प्रसाद युग की समय सीमा थी 1915 से 1933, 1920 से 1940, 1910 से 1922, 1921 से 1935। तो प्रसाद युग की नाटक के क्षेत्र में जो समय सीमा है 1915 ईस्वी से 1933 ईस्वी। अगला है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रसाद का अंतिम नाटक है चंद्रगुप्त, राजश्री, सज्जन, ध्रुवसामनी। तो जयशंकर प्रसाद का जो बहुत ही प्रसिद्ध इनका अंतिम नाटक है उसका नाम है ध्रुवस्वामिनी। फिर है ध्रुवसामनी नाटक का प्रारंभ किसके कथन से होता है? चंद्रगुप्त, कोमा, खड्गधारणी, ध्रुवसामनी। तो ध्रुवसामनी नाटक का प्रारंभ जो है ये ध्रुवसामनी के कथन से होता है। फिर अगला है, इस राजकुल में एक भी संपूर्ण मनुष्यता का निदर्शन नहीं मिलेगा, ये कथन किसका है? ध्रुवसामनी, चंद्रगुप्त, मिहिरदेव, कोमा। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन ध्रुवसामनी का है। फिर है, खड्गधारणी कहती है उसने गूंगे का अभिनय एक पीड़ित की प्रार्थना सुनाने के लिए किया था, वो पीड़ित कौन है? रामगुप्त, कोमा, चंद्रगुप्त, सुवासिनी। तो वो जो पीड़ित व्यक्ति है उसका नाम क्या है? चंद्रगुप्त। फिर अगला है, वही काई जो बिछलन बनकर गिरा सकती है अब दूसरों के ऊपर चढ़ने का अवलंब बन गई है, किस प्रकार और ये कथन किस पात्र ने कहा है? प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने पर खड्गधारणी, अपना विस्तार कर लेने पर ध्रुवसामनी, पर्वत का सहारा पाकर शकराज, बसंत की मादक वायु का स्पर्श करके चंद्रगुप्त। तो वही काई जो विचलन बनकर गिरा सकती है अब दूसरों के ऊपर चढ़ने का अवलंब बन गई है, यह कथन जो है प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने पर कौन कहता है? खड्गधारणी। फिर अगला है, ध्रुवसामनी ने अपने नीड़ को क्या संज्ञा दी है? कौन सी संज्ञा दी है? स्वर्ग, नरक, बंदी गृह, स्वर्ण पिंजरा। यानी ध्रुवसामनी का नीड़ यानी आवास क्या बन गया है उसके लिए? सोने का पिंजरा बन गया है। फिर है, जिनकी भुजाओं में बल न हो, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है ये, उसके मस्तिष्क में कुछ तो होना चाहिए, कथन किसका है? रामगुप्त, चंद्रगुप्त, कोमा, ध्रुवसामनी। तो ये प्रसिद्ध कथन किसका है? रामगुप्त का। अगला है, उपर्युक्त कथन रामगुप्त की किस मनोवृत्ति का परिचायक है? धूर्तता, साहस, विवेक, उदारता। तो ये कथन क्या है? रामगुप्त की धूर्तता को व्यक्त करता है। अगला है, शिखर स्वामी कौन है? सेनापति, पुरोहित, आमात्य, राजदरबारी। तो शिखर स्वामी क्या है? ये आमात्य है। फिर है अगला, ध्रुवसामनी नाटक के स्त्री पात्रों में कुल व राष्ट्र की मर्यादा का ध्यान सर्वाधिक किसको है? ध्रुवसामनी, मंदाकिनी, कोमा, किसी को नहीं। तो ध्रुवसामनी नाटक के स्त्री पात्रों में कुल व राष्ट्र की मर्यादा का सर्वाधिक ध्यान किसको है? मंदाकिनी को। अगला है, नाटक का सर्वाधिक षड्यंत्रकारी पात्र कौन सा है? विकल्प हैं आपके,
शिखर स्वामी, रामगुप्त, शकराज, मिहिरदेव। तो इस नाटक का जो सर्वाधिक षड्यंत्रकारी पात्र है उसका नाम क्या है? शिखर स्वामी। फिर है अगला, ध्रुव स्वामिनी जब आत्महत्या को उद्यत होती है उस समय सहसा वहां कौन आ जाता है? रामगुप्त, चंद्रगुप्त, शिखर स्वामी, चंद्रिका। तो जब ध्रुवस्वामिनी आत्महत्या करने के लिए तत्पर होती है उस समय उसको आत्महत्या करने से कौन बचाता है? चंद्रगुप्त। फिर है अगला, चंद्रगुप्त शक शिविर में ध्रुवस्वामिनी के साथ जाता है, वहां सहसा किस नाम से परिचय होता है? चंद्र, चंद्रमुखी, चंद्रमणि, कोमा। तो चंद्रगुप्त जब शक शिविर में ध्रुवस्वामिनी के साथ जाता है तो वहां उसका परिचय किस नाम से होता है? चंद्र। अगला है, किंतु मेरा नीड़ कहाँ है, यह तो स्वर्ण पिंजर है, यह कथन किसने कहा है? कोमा, ध्रुवस्वामिनी, प्रतिहारी, मंदाकिनी। तो किंतु मेरा नीड़ कहाँ है, यह तो स्वर्ण पिंजर है, यह कथन किसका है? ध्रुवस्वामिनी का है। फिर अगला है, अपने गर्व की तृप्ति के लिए आज तुम कैसा अनर्थ कर रहे हो, यह कथन किसने कहा है? शकराज, रामगुप्त, कोमा, ध्रुवस्वामिनी। तो यह कथन किसका है? कोमा का। फिर है, किंतु राजनीति का प्रतिशोध क्या एक रानी को कुचले बिना नहीं हो सकता है, ये कथन किसने कहा है? कोमा, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, मंदाकिनी। तो ये कथन किसका है? कोमा का है। अगला प्रश्न है, झटक दो इन लौह श्रृंखलाओं को, ये किसने कहा है? मंदाकिनी, ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त, कोमा। तो झटक दो इन लौह श्रृंखलाओं को, ये कथन जो है किसका है? ध्रुवस्वामिनी का। फिर है अगला, पुरुषों ने, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और कथन है ये, पुरुषों ने पशु संपत्ति स्त्रियों को समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, वो मेरे साथ नहीं चल सकता, ये कथन किसका है? ध्रुवस्वामिनी, कोमा, मंदाकिनी, इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन किसका है? ध्रुवस्वामिनी का है। फिर है, मुझे अपने अपमान में निर्वसन नग्न देखने का अधिकार किसी पुरुष को नहीं, ये कथन किसका है? ध्रुवस्वामिनी, रामगुप्त, कोमा, चंद्रगुप्त। तो मुझे अपने अपमान में निर्वसन नग्न देखने का अधिकार किसी पुरुष को नहीं है, ये कथन किसका है? ध्रुवस्वामिनी का है। फिर अगला है, मुझ में रक्त की तरह लालिमा है, ये कथन किसका है? कोमा, मंदाकिनी, ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त। तो मुझ में रक्त की तरह लालिमा है, ये कथन किसका है? ध्रुवस्वामिनी का है। अगला है, जलो प्रेम के नाम पर जलना चाहती हो तो तुम उस शव को लेकर जलो, ये कथन किसने कहा है? ध्रुवस्वामिनी, शकराज, कोमा, चंद्रगुप्त। ये कथन किसका है? ध्रुवस्वामिनी का है। इस अगला है, स्त्री और पुरुष का परस्पर विश्वास पूर्वक अधिकार रक्षा और सहयोग ही तो विवाह कहा जाता है, कथन किसका है? चंद्रगुप्त, पुरोहित, कोमा, मंदाकिनी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है ये, स्त्री और पुरुष का परस्पर विश्वास पूर्वक अधिकार रक्षा और सहयोग ही तो विवाह कहा जाता है, ये कथन किसका है? पुरोहित का है। अगला है, जिन स्त्रियों को धर्म बंधनों में बांधकर उनकी संपत्ति के बिना आप उनका सब अधिकार छीन लेते हैं, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार, कोई संरक्षण नहीं रख छोड़ते, ये कथन किसका है? मंदाकिनी, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, पुरोहित। ये कथन किसका है? मंदाकिनी का है। अगला है, ये कैसी विडंबना है, विनय के आवरण में मेरी कायरता अपने को कब तक छिपा सकेगी, कथन किसका है? रामगुप्त, चंद्रगुप्त, शिखर स्वामी, मंदाकिनी। तो ये कैसी विडंबना है, विनय के आवरण में मेरी कायरता अपने को कब तक छिपा सकेगी, ये कथन चंद्रगुप्त का है। फिर है अगला, मेरे जीवित रहते हुए आर्य समुद्रगुप्त के स्वर्गीय गर्व को इस तरह पददलित नहीं होना पड़ेगा, ये कथन किसने कहा है? रामगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। तो ये कथन किसका है? चंद्रगुप्त का है। और है अगला, एक प्रेम करने वाले हृदय को खो देना सबसे बड़ी हानि है, ये किसने कहा है? कोमा, चंद्रगुप्त, मिहिरदेव, मंदाकिनी। तो एक प्रेम करने वाले हृदय को खो देना सबसे बड़ी हानि है, ये कथन मिहिरदेव का है। अगला है, व्यक्ति का मान नष्ट होने पर फिर नहीं मिलता, ये कथन किसका है? ध्रुवस्वामिनी, कोमा, शकराज, मंदाकिनी।
तो व्यक्ति का मान नष्ट होने पर फिर नहीं मिलता है, ये कथन ध्रुव स्वामिनी का है। अगला है, वीर रमणी की तरह अपने साहस के बल पर महादेवी ने इस दुर्ग पर अधिकार किया है। कथन किसका है? चंद्रगुप्त, रामगुप्त, पुरोहित, शिखर स्वामी, ये कथन पुरोहित का है। अगला है, इस स्वार्थ मलिन कलुष से भरी मूर्ति मेरा परिचय नहीं, ये कथन किसने कहा है? कोमा, ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त, मंदाकिनी। तो इस स्वार्थ मलिन कलुष से भरी मूर्ति मेरा परिचय नहीं है, ये कथन कोमा का है। फिर है अगला, एक बार अंतिम बल से परीक्षा कर देखो, बचोगे तो राष्ट्र और सम्मान भी बचेगा, नहीं तो सर्वनाश। ये कथन किसने कहा है? कोमा, मंदाकिनी, ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त। तो ये कथन मंदाकिनी का है कि एक बार अंतिम बल से परीक्षा कर देखो, बचोगे तो राष्ट्र और सम्मान भी बचेगा, नहीं तो सर्वनाश तो होना ही है। अगला है, इस वक्ष स्थल में दो हृदय हैं क्या? जब अंतरंग हाँ करना चाहता है तब ऊपरी मन ना क्यों कहला देता है? कथन किसका है? मंदाकिनी, ध्रुवस्वामिनी, कोमा, इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन जो है ध्रुवस्वामिनी का है कि इस वक्ष स्थल में दो हृदय हैं क्या? जब अंतरंग हाँ करना चाहता है तब ऊपरी मन ना क्यों कहला देता है? अगला है, युद्ध तो यहां भी चल रहा है, देखता नहीं जगत की अनुपम सुंदरी मुझसे स्नेह नहीं करती और मैं हूं इस देश का राजाधिराज, ये कथन किसने कहा है? चंद्रगुप्त, रामगुप्त, कुमारगुप्त, शिखर स्वामी। तो ये कथन किसका है? रामगुप्त का है। अगला है, प्रेम में चूकना अथवा सोच समझकर करना दोनों एक ही बात है, ये कथन किसने कहा है? चंद्रगुप्त, कोमा, मंदाकिनी, ध्रुवस्वामिनी। तो प्रेम में चूकना अथवा सोच समझकर करना दोनों एक ही बात है, ये कथन कोमा का है। फिर अगला है, भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके ही अधिकारों से वंचित नहीं किया है, ये कथन किसने कहा है? कोमा, मंदाकिनी, ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त। तो मंदाकिनी का ये कथन है कि भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके ही अधिकारों से वंचित नहीं किया है। अगला है, स्त्रियों का स्नेह विश्वास भंग कर देना कोमल तंतु को तोड़ने से भी सहज है, परंतु सावधान होकर उसके परिणाम सोच लिए जाने चाहिए, कथन किसने कहा है? मिहिर देव, कोमा, शिखर स्वामी, चंद्रगुप्त। तो यह कथन किसका है? मिहिर देव का। अगला है, मेरे संकुल आकाश की तरह जिसका भविष्य घिरा हो, उसकी बुद्धि को तो बिजली के समान चमकना चाहिए, ये कथन किसका है? मिहिर देव, शिखर स्वामी, कोमा, मंदाकिनी। तो ये कथन शिखर स्वामी का है कि मेघ संकुल आकाश की तरह जिसका भविष्य गिरा हो, उसकी बुद्धि तो बिजली के समान चमकनी चाहिए। अगला है, सौभाग्य और दुर्भाग्य तो मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन इस ध्रुवस्वामिनी नाटक का। किसका है? मिहिर देव, शकराज, शिखर स्वामी, कोमा। तो शकराज कहता है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य तो मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। अगला है, अदृष्ट ही कुमार का सहायक होगा, कथन किसने कहा है? कोमा, ध्रुवस्वामिनी, मंदाकिनी, चंद्रगुप्त। तो ये कथन किसका है? ध्रुवस्वामिनी का कि अदृष्ट ही कुमार का सहायक होगा। देवी जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रमाद के आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना तो ठीक नहीं है, ये कथन किसने कहा है? चंद्रगुप्त, कोमा, मंदाकिनी, ध्रुवस्वामिनी। तो ये कथन किसका है? चंद्रगुप्त का। अगला है, चुप रहो प्रवंचना के पुतले, स्वार्थ से घृणित प्रपंच, चुप रहो, ये कथन किसने कहा है? कोमा, ध्रुवस्वामिनी, मंदाकिनी, चंद्रगुप्त। तो ये कथन ध्रुवस्वामिनी का है कि चुप रहो प्रवंचना के पुतले, स्वार्थ के घृणित प्रपंच, चुप रहो। फिर है, मेरे जीवन निशीथ का ध्रुव नक्षत्र इस घोर अंधकार में अपनी उज्ज्वलता से चमक रहा है, ये कथन किसने कहा है? चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, शकराज, कोमा। तो ये कथन किसका है? चंद्रगुप्त का है। फिर है, यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा की रक्षा नहीं कर सकते, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो तुम मुझे बेच भी नहीं सकते हो, ये कथन किसने कहा है? ध्रुवस्वामिनी, भट्टारक, कोमा, मंदाकिनी।
तो बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण कथन इस ध्रुवसामनी नाटक का जो है वो यही है। ध्रुवसामनी ने कहा है अपनी अस्मिता को बचाने के लिए कि यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा की, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो तुम मुझे बेच भी नहीं सकते हो। मैं उपहार में दी जाने वाली कोई शीतल मणि नहीं हूं। फिर है कितना अनुभूतपूर्ण था वो क्षण, एक क्षण का आलिंगन। और ये कथन किसने कहा है? विकल्प है आपके कोमा, ध्रुवसामनी, मंदाकिनी, इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन किसका है? ध्रुवसामनी का। कितना अनुभूतपूर्ण था वो एक क्षण का आलिंगन। अगला है मृत्यु के गहर में प्रवेश करने के समय मैं भी तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूं। कथन किसका है? कोमा, मंदाकिनी, ध्रुवसामनी, इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्रुवसामनी का है कि मृत्यु के गहर में प्रवेश करने के समय मैं भी तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूं। अगला है मेरी निर्लज्जता का दायित्व क्लीव पुरुष पर है। ये कथन किसका है? मंदाकिनी, ध्रुवसामनी, कोमा, इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन ध्रुवसामनी का है कि मेरी निर्लज्जता का दायित्व क्लीव का पुरुष पर है। अगला है कुटिलता की प्रतिमूर्ति बोलो, मेरी वाग्दत्ता पत्नी और पिता द्वारा दिए हुए मेरे सिंहासन का अपहरण किसके संकेत पर हुआ है? ये कथन किसने कहा है? चंद्रगुप्त, रामगुप्त, भट्टारक, शिखर स्वामी। तो ये कथन चंद्रगुप्त का है। फिर है प्रेम का न नाम लो, वह एक पीड़ा थी जो छूट गई, उसकी कसक भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। ये किसने कहा है? कोमा, मंदाकिनी, चंद्रगुप्त, ध्रुवसामनी। तो ये कथन कोमा का है, चूंकि कोमा शकराज से प्रेम करती थी। प्रेम का नाम न लो, वो एक पीड़ा थी जो छूट गई, उसकी कसक भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। फिर है सबके जीवन में एक बार प्रेम की दीपावली जलती है। ये किसने कहा है? ध्रुवसामनी, कोमा, मंदाकिनी, चंद्रगुप्त। ये कथन कोमा का है कि सबके जीवन में एक बार प्रेम की दीपावली अवश्य जलती है। फिर है तुम्हारा ये घातक स्पर्श बहुत ही उत्तेजनापूर्ण है। ये कथन किसने कहा है? चंद्रगुप्त, ध्रुवसामनी, रामगुप्त, शकराज। तो ये कथन रामगुप्त का है कि तुम्हारा ये घातक स्पर्श बहुत ही उत्तेजनापूर्ण है। कुमार की स्निग्ध और सरल सुंदर मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता है। ये कथन किसका है? चंद्रगुप्त, ध्रुवसामनी, कोमा, मंदाकिनी। तो ये कथन किसका है? ध्रुवसामनी का है। फिर है ध्रुवसामनी में खड़ग धारणी किसकी गुप्तचर है? ध्रुवसामनी, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शकराज। तो ध्रुवसामनी नाटक में खड़ग धारणी जो है ये चंद्रगुप्त की गुप्तचर है। फिर है अगला, जयशंकर प्रसाद जी ने कुल कितने नाटक लिखे हैं? 10, 12, 11, 13। तो इन्होंने कुल जो है कितने नाटक लिखे हैं? 12। फिर अगला है ध्रुवसामनी जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक कौन सा है? ध्रुवसामनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु। तो प्रसाद जी का जो अंतिम नाटक है वो है ध्रुवसामिनी। फिर अगला है ध्रुवसामनी में ये कथन किसका है कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वो मेरे साथ नहीं चल सकता। कोमा, ध्रुवसामनी, मंदाकिनी, चंपा। तो ये कथन किसका है? ध्रुवसामनी का है। अगला है शकराज रामगुप्त से संधि के रूप में क्या उपहार मांगता है? चंद्रगुप्त की हत्या, रामगुप्त को बंदी बनाना, ध्रुवसामनी, इनमें से कोई नहीं। तो शकराज रामगुप्त से संधि के रूप में उपहार में ध्रुवसामनी को मांग लेता है। फिर है ध्रुवसामनी नाटक में कुल कितने अंक हैं? 5, 4, 3, 2। तो ध्रुवसामनी नाटक में 3 अंक हैं। फिर है ध्रुवसामनी का नायक कौन है? चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शकराज, शिखर स्वामी। तो ध्रुवसामनी का नायक कौन है? चंद्रगुप्त। फिर है अगला, ध्रुवसामनी नाटक में प्रमुख रूप से किस समस्या का निरूपण किया गया है? अनमेल विवाह, पुनर्विवाह, स्त्री शोषण, ये सभी। तो ये सभी समस्याएं ध्रुवसामनी नाटक में प्रमुखता से देखने को मिलती हैं। फिर है ध्रुवसामनी नाटक में किस राजवंश की कथा को आधार बनाया गया है? मौर्य वंश, गुप्त वंश, नंद वंश, कुषाण वंश। तो ध्रुवसामनी नाटक में क्या होता है?
राजवंश की जो कथा आधार बनाया गया है वो है गुप्त वंश। फिर अगला है देवी जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रमाद से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं है। दुर्सामनी नाटक में ये पंक्तियां किसकी हैं? रामगुप्त, शकराज, चंद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन जो है चंद्रगुप्त का है, और उस समय चंद्रगुप्त ध्रुवसामनी के लिए कहता है जब ध्रुवसामनी आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर है इनमें से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है? स्कंदगुप्त, महाराणा प्रताप, जन्मेजय का नागयज्ञ, अजात शत्रु। तो महाराणा प्रताप इनका ये नाटक नहीं है। फिर अगला है प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका जो सही क्रम है वो है विकल्प बा, अजात शत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी। फिर अगला है यौवन तेरी चंचल छाया गीत प्रसाद के किस नाटक में है? स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, विशाख। तो यह कथन किसका है? यौवन तेरी चंचल छाया ध्रुवस्वामिनी का। अगला है मैं तुम्हारी होकर रहूंगी कथन है ध्रुवस्वामिनी का, कोमा, मंदाकिनी, दासी का। तो यह कथन किसका है? ध्रुवस्वामिनी का, कि मैं तुम्हारी होकर रहूंगी। और किसके लिए कहती है? चंद्रगुप्त के लिए, जो कि रामगुप्त का भाई है। फिर है अगला निम्नलिखित में कौन सा पात्र ध्रुवस्वामिनी नहीं है? कोमा, शकराज, खिंगल, बादल। तो ये कोमा, शकराज, खिंगल हैं, लेकिन बादल उसमें पात्र नहीं है। फिर है अगला प्रश्न स्वयं किसी के सामने नहीं आते, मैं तो समझती हूं कि मनुष्य उन्हें जीवन के लिए उपयोगी समझता है, मकड़ी की तरह लटकने के लिए अपने आप ही जाला बुनता है। कथन का संदर्भ है जयशंकर प्रसाद इस स्कंदगुप्त नाटक, जयशंकर प्रसाद ध्रुवस्वामिनी नाटक, जयशंकर प्रसाद जन्मेजय का नागयज्ञ, उपेंद्र नाथ अस्क सूखी डाली। तो ये कथन जयशंकर प्रसाद का ध्रुवस्वामिनी नाटक से है कि प्रश्न स्वयं किसी के सामने नहीं आते, मैं तो समझती हूँ कि मनुष्य उन्हें जीवन के लिए उपयोगी समझता है और मकड़ी की तरह लटकने के लिए अपने आप ही जाला बुनता है। फिर अगला है जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं है। कथन किसका है? ध्रुवस्वामिनी का, शकराज का, रामगुप्त का और चंद्रगुप्त का। तो इसमें जो सही है वो है कथन ये चंद्रगुप्त का, कि जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक नहीं है। फिर अगला है ध्रुवस्वामिनी नाटक में कुबड़ा, बौना, हिजड़ा का वार्तालाप किन बातों के संकेत हेतु प्रयुक्त हुआ है? रामगुप्त भी उन्हीं की तरह विकलांग व नपुंसक है, रामगुप्त वीर है, रामगुप्त स्त्री की रक्षा करना अपना धर्म समझता है, अपने राज्य की रक्षा हेतु कृत संकल्प है। तो जो सही उत्तर होगा विकल्प आ, रामगुप्त भी उन्हीं की तरह विकलांग एवं नपुंसक है। फिर है रामगुप्त के चरित्र में कौन सी विशेषता नहीं है? क्लीव और लंपट, कायर और भीरू, विलासी और स्वार्थी और स्वाभिमानी और वीर। तो उसमें जो है विकल्प दा ये विशेषता नहीं है रामगुप्त के चरित्र में, बाकी सारी है, क्लीव है, लंपट है, कायर है, भीरू है, विलासी है, स्वार्थी है। फिर है अगला कोमा है मिहिर देव की पोषिता पुत्री, शकराज की पत्नी, रामगुप्त की प्रेसी, चंद्रगुप्त की सखी। तो कोमा क्या है? मिहिर देव की पोषिता पुत्री। फिर है अगला ध्रुवस्वामिनी नाटक में स्त्री पात्र कितने हैं? 3, 4, 2, 6। तो जो प्रमुख जो है स्त्री पात्र हैं वो कितने हैं? 3 हैं। फिर है अगला कोमा मनोराज्य में विचरण करने वाली कवि हृदय की प्रतिकृति नारी है। ये कथन किसका है? सत्य, यानी सत्य है कथन ये, या कि सत्य है या अर्ध सत्य है, इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन क्या है? पूर्णतः सत्य है कि कोमा मनोराज्य में विचरण करने वाली कवि हृदय की प्रतिकृति नारी है। फिर है अंगुलियां आतुर तुरत पसार, खींचते नीचे नीले पट का छोर पंक्तियां हैं ध्रुवस्वामिनी की, स्ट्राइक की, चंद्रगुप्त की, भोर का तारा।
तो ये जो पंक्तियां हैं, अंगुलियां आतुर तुरत पसार खींचते नीले पट का छोर, ये चंद्रगुप्त, माफ करिएगा, ध्रुवसामनी नाटक की हैं। फिर है ध्रुवसामनी नाटक का यह गीत, ये कसक भरे आंसू सहजा, किसने गाया है? ध्रुवसामनी ने, कोमा ने, मंदाकिनी ने, मिहिरदेव ने। तो ये गीत जो है किसने सुनाया है? ध्रुवसामनी ने। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? पूछ रहा है। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुवसामनी, उपरोक्त सभी। तो ये सभी नाटक जयशंकर प्रसाद जी के हैं। अगला है, ध्रुवसामनी नाटक कहा जा सकता है? सुखांत, दुखांत, प्रसादांत, इनमें से कोई नहीं। तो ध्रुवसामनी नाटक कैसा है? ये प्रसादांत। फिर है अगला, आप तो धर्म के नियामक हैं, पंक्ति में नियामक से क्या आशय है? नियम बनाने वाला, नियमित जीवन व्यतीत करने वाला, निर्णय करने वाला, इनमें से कोई नहीं। तो आप तो धर्म के नियामक हैं, इसमें नियामक का अर्थ क्या है? नियम बनाने वाला। फिर है, देवी वो बल्लरी जो झरने के समीप पहाड़ी पर चढ़ गई है, पंक्ति में वल्लरी से तात्पर्य है लता, झाड़ी, मंजरी, छुप। तो बल्लरी से तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ है, बल्लरी का अर्थ क्या है? लता। फिर है अगला, सच है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और कथन इस नाटक का, कि वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छलछंद की धूल उड़ती है। कथन किसका है? रामगुप्त, ध्रुवसामनी, चंद्रगुप्त, मंदाकिनी। तो ये कथन ध्रुवसामनी का है, और ध्रुवसामनी अपने पति रामगुप्त से कहती है, जब वो कायर और लंपट क्लीव बन जाता है, कि सच है, वीरता जब भागती है तो उसके पैरों से राजनीतिक छलछंद की धूल उड़ती है। तो विद्यार्थियों, आप सभी ने 6 सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है हिंदी नाट्य साहित्य के दूसरे मॉडल पेपर के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों की श्रृंखला को देखा। मैं आशा करता हूं कि आपकी परीक्षा के लिए प्रश्न उपयोगी होंगे, आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। और सत्र पसंद आया है तो कृपया वीडियो के ऊपर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तियों में, अपने साथियों में शेयर करें, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें। मिलते हैं आप सभी को अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।